ओम शांति। आज 23 सितंबर 2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हर बात में योग बल से काम लो। बाप से कुछ भी पूछने की बात नहीं है। तुम ईश्वरीय संतान हो, इसलिए कोई भी आसुरी काम ना करो। आज का प्रश्न है, तुम्हारे इस योग बल की करामात क्या है? उत्तर में बाबा कहते हैं, यही योग बल है जिससे तुम्हारी सर्व कर्मेंद्रियां वश हो जाती हैं। बाबा कहते हैं, इसी योग बल के द्वारा हमारी सारी कर्मेंद्रियां शीतल हो जाती है, बस में हो जाती है, जिससे हमें धारणाएं सहज होने लगती है। तो बाबा कहते हैं, योग बल के सिवाय तुम पावन बन नहीं सकते। इस योग बल के बिना हम पावन नहीं बन सकते। योग बल से ही सारी सृष्टि पावन बनती है। इसलिए पावन बनने के लिए, भोजन को शुद्ध बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। युक्ति से चलो, नम्रता से व्यवहार करो। किसी के सामने भी बहुत ही नम्रता से, बहुत ही शीतल बनकर रहना है। बाबा कहते हैं, इस योग बल से ही हम पावन बनेंगे, तब पूरी सृष्टि पावन बनती है। तो बाबा कहते हैं, इसलिए पावन बनने के लिए हमें भोजन को भी शुद्ध बनाना है। ये योग बल हमारा तभी बढ़ता है जब हमारा भोजन भी सात्विक होता है। तो जितना जितना हम अपने भोजन पे ध्यान देंगे, अगर फ्रूट खाते हैं तो और ज़्यादा हमारा योग बल अच्छा होगा। अगर हम लिक्विड जूस वगैरह पीते हैं तो उससे और हमारा योग बल बढ़ेगा, और जल्दी ही हमें धारणाएं होने लगेंगी, सारी कर्मेंद्रियां वश होने लगेंगी। हमारे साथ साथ पूरी सृष्टि पावन बन जाएगी। तो बाबा कहते हैं कि युक्ति से चलो, नम्रता से व्यवहार करो। हर चीज़ युक्ति युक्त होके चलना है और सबसे नम्रता से व्यवहार करना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, दुनिया में किसको मालूम नहीं है कि रूहानी बाप आकर स्वर्ग की व नई दुनिया की स्थापना कैसे करते हैं। कोई भी नहीं जानते हैं। तुम बाप से कोई भी प्रकार की मांगनी नहीं कर सकते हो। बाप सब कुछ समझाते हैं। बाबा हमें सब कुछ, कैसे नई दुनिया स्थापन होगी, ये सारा सृष्टि चक्र बाबा ही बताते हैं। बाबा कहते हैं, कुछ भी पूछने की दरकार नहीं रहती, सब कुछ आपे ही समझाते रहते हैं। बाप कहते हैं, मुझे कल्प कल्प इस भारत खंड में आकर क्या करना है सो मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते हो। हम बच्चे नहीं जानते हैं, लेकिन बाबा जानते हैं। बाबा को किस समय आना है, किस समय अपना पाठ बजाना है। बाबा कहते हैं, रोज रोज समझाते रहते हैं। कोई भल एक अक्षर भी ना पूछे तो भी सब कुछ समझाते रहते हैं। कभी पूछते हैं, खान पान की तकलीफ होती है। अब यह तो समझ की बात है। बाबा ने कह दिया कि हर बात में योग बल से काम लो, याद की यात्रा से काम लो, और कहाँ भी जाओ तो मुख्य बाप को जरूर याद करना है। कहीं भी जब हम बाहर जाते हैं तो खान पान मुख्य होता है, किसके हाथ का हम भोजन कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, और उसके साथ बाबा की याद है। अगर हमारा भोजन बहुत सात्विक नहीं होता है तो देखेंगे, कहीं भी अगर हम बाहर जाए आए तो बाबा की याद में, अर्थात योग बल में बहुत अंतर पड़ जाता है। तो हमें अपने भोजन का बहुत ध्यान रखना है। बाबा कहते हैं ना कि खान पान में बच्चे पूछते हैं कि तकलीफ होती है, तो यह तो थोड़ा हमें स्वयं ध्यान रखना है। बाबा कहते हैं, कहाँ भी जाओ मुख्य बाप को जरूर याद करना है, और कोई भी आसुरी काम नहीं करना है। हम ईश्वरीय संतान है, वह है सबका बाप, सबके लिए शिक्षा यह एक ही देंगे। बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे स्वर्ग का मालिक बनना है। रजाई में भी पोजीशन तो होती है ना, हर एक के पुरुषार्थ अनुसार मर्तबा होता है। पुरुषार्थ बच्चों को करना है और प्रारब्ध भी बच्चों को पानी है। पुरुषार्थ कराने के लिए बाप आते हैं। तुमको कुछ भी पता नहीं था कि बाप कब आएंगे, क्या आकर करेंगे, कहाँ ले जाएंगे। बाप ही आकर समझाते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार तुम कहाँ से गिरे हो, कहाँ से हम कलयुग में हमारे कैसे आसुरी संस्कार थे और कितना ऊंच से हम गिरे हैं, यह भी बाबा ही आकर हमें बताते हैं। तो बाबा कहते हैं, तुमको कुछ भी पता नहीं था कि बाप कब आएंगे, आकर क्या करेंगे।
कहाँ ले जाएंगे, बाप ही आकर समझाते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार तुम कहाँ से गिरते हो, एकदम ऊंच चोटी से। जरा भी बुद्धि में नहीं आता कि हम कौन हैं, हमें याद ही नहीं रहता कहाँ हम 16 कला संपूर्ण एकदम पूज्य देवी देवता थे और कहाँ हम आकर गिरते हैं, एकदम शूद्र बन जाते हैं, हमारे संस्कार बिल्कुल शूद्रों वाले हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं जरा भी बुद्धि में नहीं आता कि हम कौन थे और क्या बन गए हैं। तो बाबा कहते हैं अब महसूस करते हो ना, तुमको स्वप्न में भी नहीं था कि बाप आकर क्या करेंगे, तुम भी कुछ नहीं जानते थे, अब बाप मिला हुआ है तो समझते हो। ऐसे बाप के ऊपर तो न्यौछावर होना पड़े, जैसे पतिव्रता स्त्री होती है तो पति पर पूरा न्यौछावर जाती है। चिता पर चढ़ने में भी डर नहीं होता, कितनी बहादुर होती है, आगे चिता पर बहुत चढ़ती थी। यहाँ बाबा तो कोई तकलीफ नहीं देते हैं, भल नाम ज्ञान चिता है, परंतु जलने करने की तो कोई बात नहीं है। बाप बिल्कुल ऐसे समझाते हैं जैसे मक्खन में बाल। बच्चे समझते हैं बरोबर जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है, कोई एक अजामिल नहीं, हर एक मनुष्य एक दो से जास्ती अजामिल है। बाबा कहते हैं यहाँ कोई एक अजामिल नहीं है, अजामिल जो बहुत पापी था, बाबा कहते हैं यहाँ कोई एक नहीं है, हर एक मनुष्य एक दो से जास्ती अजामिल है। मतलब कौन कम ज्यादा है कहना मुश्किल है। बाबा कहते हैं मनुष्यों को क्या पता पास्ट जन्म में क्या क्या किया है, अभी तुम समझते हो पाप ही किए हैं, वास्तव में पुण्य आत्मा एक भी नहीं है। सच में हम नहीं जानते हैं कि हमने पास्ट में क्या क्या किया है। आज बहुत सारी बातें हमारे साथ ऐसी होती हैं जो हमारे मन में लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और जब हम इस ड्रामा के रहस्य को जान जाते हैं, समझ जाते हैं सृष्टि चक्र को, तो हम हमारी समझ में आ जाता है बाबा के ज्ञान से, बाबा ने जो समझाया है उस द्वारा कि हम ही कुछ करके आए हैं, तभी वो आत्मा सामने वाली हमें इतना दुख तकलीफ दे रही है। तो यह ड्रामा का राज हम समझ जाते हैं। बाबा कहते हैं मनुष्यों को क्या पता पास्ट जन्म में क्या क्या किया था, अभी तुम समझते हो पाप ही किए हैं, वास्तव में पुण्य आत्मा एक भी नहीं है, सब हैं पाप आत्माएं। पुण्य करे तो पुण्य आत्मा बन जाए। पुण्य आत्माएं होती हैं सतयुग में, कोई ने हॉस्पिटल आदि बनाई तो क्या हुआ, सीढ़ी उतरने से थोड़े ही बच जाएगा। कोई अगर कुछ हॉस्पिटल खोलेगा, स्कूल कॉलेज खोलेगा तो उससे बस थोड़ी जाएगा, इस सृष्टि चक्र में नीचे उतरना तो है ही। तो बाबा कहते हैं चढ़ती कला तो नहीं होती है ना, गिरते ही जाते हैं। यह बाप तो एक बिल वेट है जिससे पर कहते हैं जीते जी न्योछावर जाए, क्योंकि पतियों का पति बापों का बाप सबसे ऊंच है। बच्चों को अभी बाप जगा रहे हैं, ऐसा बाबा जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, कितना साधारण है। शुरू में बच्चियां जब बीमार पड़ती थी तो बाबा खुद उन्हों की सेवा करते थे, अहंकार कुछ भी नहीं, ब्रह्मा बाबा खुद देखभाल करते थे, जरा भी अहंकार नहीं था। तो बाबा कहते अहंकार कुछ भी नहीं, बाप दादा ऊंचते ऊंच है। उनके शरीर में उस समय शिव बाबा भी रहते थे और वो सेवा करते थे। तो बाबा कहते हैं बाप दादा ऊंचते ऊंच है, कहते हैं जैसे कर्म मैं इनसे कराऊंगा या करूंगा, दोनों जैसे एक हो जाते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा से करवाएंगे या खुद उनमें जब रहेंगे, हमेशा तो शिव बाबा नहीं रहते थे, जब आते थे तब बाबा कहते हैं या करूंगा, दोनों जैसे एक हो जाते हैं। पता थोड़ी ही पड़ता है बाप क्या करते हैं, दादा क्या करते हैं, पता नहीं पड़ता कब शिव बाबा हैं उनके शरीर में कब नहीं है, तो पता नहीं पड़ता कि अब बाप कर रहे हैं कि दादा कर रहे हैं। बाबा कहते कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप ही बैठकर समझाते हैं। बाप बहुत ऊंच है, माया का भी कितना प्रभाव है। ईश्वर बाप कहते हैं ऐसा मत करो तो भी नहीं मानते हैं। भगवान कहते हैं मीठे बच्चे यह काम नहीं करना, फिर भी उल्टा कर देते हैं। बाबा की श्रीमत के खिलाफ हम चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं उल्टे काम कर के लिए ही मना करेंगे ना, लेकिन माया बड़ी जबरदस्त है, भूले चूके भी
बाप को नहीं भूलना है, कुछ भी करे, मारे अथवा कूटे, ऐसा कुछ बाप करते नहीं हैं, परंतु यह एक्सट्रीम में कहा जाता है। गीत भी है, तुम्हारे दर को कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी कहो, बाहर में रखा ही क्या है। बुद्धि भी कहती है जाएंगे कहाँ, बाप बादशाही देते हैं, फिर थोड़े ही कभी मिलती है, ऐसे थोड़े ही है। दूसरे जन्म में कुछ मिल सकता है नहीं, जो मिलना है इसी जन्म में मिलेगा। तो बाबा कहते हैं यह पारलौकिक बाप है जो बेहद सुखधाम का तुमको मालिक बनाते हैं। बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने हैं, सो भी बाप राय देते हैं। अपना पुलिस आदि का काम भी करो, नहीं तो डिसमिस कर देंगे। अपना काम तो करना ही है, आंख दिखानी पड़ती है। बाबा कहते हैं जो बाबा के बच्चे पुलिस में हैं, बाबा कहते हैं उन्हें अपना काम करना ही पड़ता है। आंख दिखानी मतलब थोड़ा सा कड़ा होना ही पड़ता है। वहाँ बहुत नम्रता से रहेंगे तो काम नहीं चलेगा, नहीं तो डिसमिस कर देंगे। बाबा कहते हैं लेकिन फिर भी जितना हो सके प्रेम से काम लो, नहीं तो युक्ति से आंख दिखाओ, हाथ नहीं चलाना है। बाबा के कितने ढेर बच्चे हैं, बाबा को भी बच्चों का ओना ख्याल रहता है ना। मूल बात है पवित्र रहना। जन्म जन्मांतर तुमने पुकारा है ना, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। बुलाते हैं ना, जरूर पतित है, नहीं तो बुलाने की दरकार नहीं, पूजा की भी दरकार नहीं। बाप समझाते हैं तुम अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, सहन करना ही है। युक्तियां भी बतलाते रहते हैं, बहुत नम्रता से चलो बोलो, आप तो भगवान हो, फिर यह क्या मांगते हो। हथियाला बांधते समय कहते हैं मैं तुम्हारा पति, ईश्वर, गुरु सब कुछ हूँ, अब मैं पवित्र रहना चाहती हूँ, तो रोकते क्यों हो। भगवान को तो पतित पावन कहा जाता है ना, आप ही पावन बनाने वाले बन जाओ। बाबा कहते हैं ऐसी युक्ति अबलाओं को चलना चाहिए कि तुम्हारे साथ जब शादी होती है तो कहा जाता है कि पति ही परमेश्वर है, भगवान है, तो फिर आप पावन बनने से क्यों रोक रहे हो, आप ही पावन बन जाओ। बाबा कहते हैं ऐसे प्यार से नम्रता से बात करनी चाहिए। क्रोध करे तो फूल की वर्षा करो, मारते हैं फिर अफसोस भी करते हैं, जैसे शराब पीते हैं तो बड़ा नशा चढ़ जाता है, अपने को बादशाह समझते हैं, तो यह विष भी ऐसी चीज है बात मत पूछो। पछताते भी हैं, परंतु आदत पड़ी है तो टूटती नहीं है। एक दो बार बेकार में गया, बस नशा चढ़ा, फिर गिरते रहेंगे। जैसे नशे की चीजें खुशी मिलाती है, बेकार भी ऐसे है। यहाँ फिर बड़ी मेहनत है, सिवाय योग बल के कोई भी कर्मेंद्रिया को बस नहीं कर सकते। योग बल की ही करामात है, तब तो नाम मशहूर है। बाहर से आते हैं यहाँ योग सीखने, शांति में बैठे रहेंगे, घर बार से दूर हो जाते हैं। वहाँ तो है आधा कल्प के लिए आर्टिफिशियल शांति, किसको सच्ची शांति का मालूम ही नहीं। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारा स्वधर्म ही है शांत। इस शरीर से तुम कर्म करते हो, जब तक शरीर धारण ना करे तब तक आत्मा शांत रहती है, फिर कहाँ न जाकर प्रवेश करती है। यहाँ तो फिर कोई कोई सूक्ष्म शरीर से धक्के खाते रहते हैं, वह छाया के शरीर होते हैं, कोई दुख देने वाले होते हैं, कोई अच्छे होते हैं। यहाँ भी कोई भले मनुष्य होते हैं जो किसको दुख नहीं देते, कोई तो बहुत दुख देते हैं, कोई जैसे साधु महात्मा होते हैं। बाप समझाते हैं मीठे मीठे से खिलते बच्चों, तुम 5000 वर्ष बाद फिर से मिले हो, क्या लेने लिए। बाप ने बताया है तुमको क्या मिलने का है। बाबा आपसे क्या मिलना है यह तो प्रश्न ही नहीं, आप तो हो ही हेवनली गॉड फादर, नई दुनिया के रचयिता, तो जरूर आपसे बादशाही ही मिलेगी। बाप कहते हैं थोड़ा भी कुछ समझ कर जाते हैं तो स्वर्ग में जरूर आ जाएंगे। हम स्वर्ग की स्थापना करने आए हैं, बड़े से बड़ा आसामी है
भगवान और प्रजापिता ब्रह्मा। तुम जानते हो विष्णु कौन है और कोई को भी पता नहीं है। तुम तो कहेंगे हम इनके घराने के हैं। यह लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में राज्य करते हैं। यह चक्र आदि वास्तव में विष्णु को थोड़े ही है। यह अलंकार हम ब्राह्मणों के हैं। अभी यह नॉलेज है, सतयुग में थोड़े ही यह समझाएंगे। ऐसी बातें बताने में कोई में ताकत नहीं है। तुम इस 84 के चक्र को जानते हो, इसका अर्थ कोई समझ न सके। बच्चों को बाप ने समझाया है, बच्चे समझ गए हैं। हमको तो यह अलंकार सौंपते नहीं। हम अभी शिक्षा पा रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर ऐसे बन जाएंगे। स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते हम देवता बन जाएंगे। स्वदर्शन चक्र अर्थात रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानना है। सारी दुनिया में कोई भी यह समझा नहीं सकता कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाप कितना सहज कर समझाते हैं। इस चक्र की आयु इतनी बड़ी तो हो नहीं सकती। मनुष्य सृष्टि का ही समाचार सुनाया जाता है कि इतने मनुष्य हैं, ऐसे थोड़े ही बताया जाता है कि कछुए कितने हैं, मछलियां आदि कितनी हैं। मनुष्यों की ही बात है। तुमसे भी प्रश्न पूछते हैं, बाप सब कुछ बतलाते रहते हैं, सिर्फ उस पर पूरा ध्यान देना है। बाबा ने समझाया है, योग बल से तुम सृष्टि को पावन बनाते हो, तो क्या योग बल से खाना शुद्ध नहीं हो सकता? अच्छा, तुम तो ऐसे बने हो, फिर कोई को आप समान बनाते हो। अभी तुम बच्चे समझते हो कि बाप आया है स्वर्ग की बादशाही फिर से देने, तो इनको रिफ्यूज नहीं करना है। विश्व की बादशाही रिफ्यूज की तो खत्म, फिर रिफ्यूज किचरे के डिब्बे में जाकर पड़ेंगे। फिर हमें विश्व की बादशाही नहीं मिलेगी। बाबा कहते हैं यह सारी दुनिया है किचरा, तो इनको रिफ्यूज ही कहेंगे। दुनिया का हाल देखो क्या है। तुम तो जानते हो हम विश्व का मालिक बनते हैं। यह किसको पता नहीं है कि सतयुग में एक ही राज्य था। मानेंगे नहीं, अपना घमंड रहता है तो फिर जरा भी सुनते नहीं। कह देते हैं यह सब आपकी कल्पना है, कल्पना से ही यह शरीर आदि बना हुआ है। अर्थ कुछ नहीं समझते, बस यह ईश्वर की कल्पना है। ईश्वर जो चाहे सो बनते हैं, उनका यह खेल है। ऐसी बातें करते हैं, बात मत पूछो। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, जो बाहर के लोग कहते थे, लेकिन हम बच्चे जानते हैं कि बाबा आया है। बुढ़िया भी कहती हैं, बाबा हर 5000 वर्ष बाद हम आपसे स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। हम अभी आए हैं स्वर्ग की रजाई लेने। तुम जानते हो कि सभी एक्टर्स का अपना पार्ट है, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। तुम फिर इसी ही नाम रूप में आकर इस समय बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करेंगे। फिर कल बाद हम इसी नाम रूप में, इसी ड्रेस के साथ हम फिर वर्षा लेने का बाबा से मिलेंगे और पुरुषार्थ करेंगे। बाबा कहते हैं कितनी अथाह कमाई है। भल बाबा कहते हैं थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु हर मनुष्य पुरुषार्थ तो ऊंच बनने का ही करते हैं ना। तो पुरुषार्थ है फर्स्ट। हर मनुष्य पुरुषार्थ कर ऊंचे से ऊंचा बनने की कोशिश करते हैं, तो पुरुषार्थ ही सबसे पहले है। जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, जैसे बाबा बच्चों की सेवा करते हैं, कोई अहंकार नहीं, ऐसे फॉलो करना है। बाप की श्रीमत पर चल, विश्व की बादशाही लेनी है, रिफ्यूज नहीं करना है इस बादशाही को।
दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं बापों का बाप, पतियों का पति जो सबसे ऊंच है, विलवेड है, उस पर जीते जी हमें न्यौछावर हो जाना है, ज्ञान चिता पर बैठना है, कभी भूले चूके भी बाप को भूलकर उल्टा काम नहीं करना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है सदा बेफिक्र बादशाह भव। विस्तार में बाबा कहते हैं खुशियों के अखुट खजाने से भरपूर सदा बेफिक्र बादशाह भव। विस्तार में बाबा कहते हैं खुशियों के सागर द्वारा रोज खुशी का अखुट खजाना हमें मिलता है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में खुशी गायब नहीं हो सकती। किसी भी बात में फिक्र हो नहीं सकता। ऐसे नहीं प्रॉपर्टी का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, परिवर्तन ही होगा ना। पुरानी दुनिया में कितना भी श्रेष्ठ हो लेकिन सब पुराना ही है, इसलिए बेफिक्र बन गए, जो होगा अच्छा होगा। ब्राह्मणों के लिए सब अच्छा है, कुछ भी बुरा नहीं है। आपके पास यह ऐसी बादशाही है जिसे कोई छीन नहीं सकता। बाबा कहते हैं, बाबा ने इस बार के अव्यक्त मुरली में भी कहा था ना, जो छोड़ देना चाहिए उसे हम पकड़ लेते हैं और जो हमेशा पास में रखना चाहिए उसे हम छोड़ देते हैं। अर्थात परिस्थिति से रिलेटेड जो भी बात होती है वो हम सालों साल अपने मन में रखे रहते हैं और फिर अपने शरीर को और मन को दोनों को बीमार करते रहते हैं। और वो क्षण जो बीत गया, उस क्षण में हम खुश रह सकते थे, वो खुशी को हम छोड़ देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाबा ने हमें खुशियों का अखुट खजाना दिया है, तो किसी भी परिस्थिति में हमारी खुशी गायब नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी बात में हमें फिक्र होता है कि प्रॉपर्टी का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, तो फिर हम बेफिक्र बादशाह नहीं हो सकते। बाबा कहते हैं परिवर्तन तो होगा ही ना, पुरानी दुनिया में चाहे कितना भी श्रेष्ठ हो लेकिन है तो सब पुराना। बाबा कहते हैं कि जो होगा ब्राह्मणों के लिए सब अच्छा होगा और बहुत अच्छा होगा। तो बाबा कहते हैं आपके पास यह ऐसी बादशाही है जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है इस संसार को एक अलौकिक खेल और परिस्थितियों को खिलौना मानकर चलो तो विनाश नहीं होंगे। इस संसार को अलौकिक खेल और कोई भी परिस्थिति आती है तो उसे पेपर टाइगर समझना है, तो कभी भी हम निराशा में नहीं जाएंगे, सदा खुश रहेंगे, बेफिक्र बादशाह रहेंगे। आज का ऑब्जेक्टिव इशारे हैं लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ ज्वाला रूप का ही रहा हुआ है। पांडवों के कारण यादव रुके हुए हैं। पांडवों की श्रेष्ठ शान, रूहानी शान की स्थिति यादवों को परेशानी करने वाली परिस्थिति को समाप्त कर देगी। हम पांडव